चंद मिनटों की बात है, उसके पश्चात हमारी आज की टैरेट की यात्रा शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारी स्पिरिचुअल गाइड कुलविंदर भाटिया जी जुड़ चुकी हैं। मैं ये चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े और आज की क्लास को कंटिन्यू करें। बताएं कि मैं ऑडिबल हूँ, मैं जी वीडियो ठीक है जी। अभी सभी के आप मेरे अलावा म्यूट करेंगे क्योंकि आवाज आ रही है कहीं से। जी, सभी अपने आप को म्यूट कर लें। भी हम वेट करें, 2-3 मिनट और करते हैं, बातचीत करते हैं, वेट करते हैं थोड़ी सी, है ना? जी, तो मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है जी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया है, लेकिन अभी भी शायद ही आवाज आ रही है आपके यहीं से, आप आपको भी मेरे अनम्यूट यहाँ से आ रही होगी। हाँ, तो आप जब शुरू। मैं अपने आप को भी म्यूट। हाँ जी। तो अभी हम 20 पार्टिसिपेंट्स तो जुड़ चुके हैं। 4-13 दीपिका जैन जी आ चुकी है ना? दीपिका जैन सब आ चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम, है ना? शुरू कर देते हैं मनोज जी। सभी डिवाइन सोल्स को जो आज हमारी टैरो बियॉन्ड आई की इस डेमो में प्रेजेंट हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर आ रही हो? अगर नहीं आ रही हो तो आप मैसेज से मुझे बता देंगे। आज हम टैरो की एक रहस्यमय यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि टैरो से कैसे हम अपने भविष्य के बारे में या किसी प्रश्न के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल इसे एक कार्ड्स की तरह देखते हैं। जबकि हमें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि टैरो सिर्फ एक कार्ड्स नहीं है, ये हमारे पास मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं। एक पूरी डेक में 78 कार्ड्स का जो पूरा डेक बनता है, ये 78 रेज हैं, मैसेजेस ऑफ गॉड। इनमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं। उन्हीं पिक्चर्स को, नंबर को, सिंबल्स को और कलर्स को हम सबको मिलाकर जो डिवाइन हमें मैसेज देना चाहता है या जिस प्रश्न का हमें उत्तर देना चाहता है, उसे हम बताते हैं प्रश्नकर्ता के समस्या के बारे में जान के। तो कहने को तो ये सिर्फ एक कार्ड्स दिखते हैं, लेकिन असल में ये कार्ड है नहीं, ये एनर्जी से भरपूर हमारी वो कॉस्मिक रेज हैं जो हमें ईश्वरीय संकेत देती हैं अपने माध्यम से। बशर्ते हमें इन्हें अच्छे से समझना आना चाहिए, हमें इन्हें पढ़ना आना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो वहां पे पिक्चर बनी है उसका मतलब क्या है। तो इसके लिए हमारी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें एक रीडर को, जो एक रीडर बनता है टैरो का, उसे समझना चाहिए कि जो कलर्स आ रहे हैं उन कलर का मतलब क्या है, या जो नंबर कार्ड पे लिखा है उसका अभिप्राय क्या है। तो हमारा जो एक टैरो डेक बनता है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं और इनको हम एक तरीके से 2 भागों में विभाजित करते हैं। 22 कार्ड होते हैं जिन्हें हम मेजर आर्कना नाम से बुलाते हैं।
आर्कना को अगर हम शब्द का रूप दें तो गुप्त संदेश। तो ये जो 22 मेजर आर्कना है, ये हमारे जीवन की मुख्य घटनाओं को बताने वाले कार्ड्स होते हैं। हमारा जीवन चक्र जो शुरू होता है और एंड तक जितनी भी हमारी लाइफ की जर्नी है, वो इन कार्ड्स के जरिए हमें इन डेक से, टैरो से पता चलती है। और जो माइनर आर्कना है, जो जीवन की डे टू डे लाइफ की हमारी कार्ड्स होते हैं, इनसे हम अपने जीवन की घटनाओं को जान सकते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को जान सकते हैं। और यही स्किल हम अपनी कक्षा में बताते हैं कि किस तरीके से हम टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालेंगे या जय श्री कौन सा। कृष्णा। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। भी आप म्यूट कर लीजिए, क्लास चल रही है। अच्छा। तो जो भी हम बात करेंगे अब सेशन के बाद ही करेंगे, कोई डाउट हम पूछेंगे। तो अब क्लास चल रही है, अपने अपने जो ऑडियो है उसको म्यूट करेंगे। तो ये भी एक अद्भुत संयोग होता है कि जब भी कोई प्रश्नकर्ता रीडर के पास आता है अपना प्रश्न लेके, तो डिवाइन वही कार्ड हमारे सामने रखते हैं और रीडर उन्हें पढ़ के उसका उत्तर देता है। और ये रीडर की अपनी समझ है, अपनी उसकी इंट्यूशन पावर होती है कि कैसे वो कार्ड को समझेगा, कैसे उस प्रश्न को समझेगा। तो हमें इन सारी चीजों को समझने के लिए, इस स्किल को डेवलप करने के लिए अपनी कक्षा का एक निर्माण हमने किया है, जिसमें हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया है ताकि इस स्किल को वो डेवलप कर सके। ये सिर्फ कोई बिलीफ नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है जिसको आपको मानना है। ये एक प्योर यूनिवर्स की लैंग्वेज है जिसे आपको समझना है। तो टैरो क्या है? एक प्योर डिवाइन लैंग्वेज है। ये ईश्वरीय भाषा है जो हमें काबिल बनाती है कि हम इस अर्थ प्लेनेट पे जो हैं, जो अपना एक जीवन जी रहे हैं, उसे कैसे भरपूर रूप से जिएं। ये एक विजडम की लैंग्वेज है जो हमारे अंदर ज्ञान को बढ़ाती है। टैरो के माध्यम से ही हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। जब हम सीख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि सारा जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से ही बना है, और वही 5 तत्व हमारे अंदर भी हैं। और यही 5 तत्व ही इस पूरे टैरो डेक में भी हैं। जो हमने 22 मेजर आर्कना की बात की, वो आकाश तत्व है। आकाश यानी हमारी प्राण ऊर्जा। और बाकी के जो हमारे माइनर आर्कना है, जिसमें हम 14 के भागों में 4 तत्व को बांटते हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, और हमारे जो इमोशन है वाटर एलिमेंट। तो हम पूरे डेक को, जो 78 कार्ड्स का आर्कना है, जो गुप्त संदेश है, हम जब उन्हें शफलिंग करके प्रश्न के रूप में अपनी स्प्रेडिंग करते हैं, तो हमारा वही उत्तर हमारे सामने आता है जो नियति हमें बताना चाहती है उस प्रश्नकर्ता के उत्तर के रूप में। हम मेजर आर्कना को ट्रम्प कार्ड भी बोलते हैं। ट्रम्प का मतलब तुरुप का पत्ता। जब भी हमारी रीडिंग में कभी भी कोई भी मेजर आर्कना का कार्ड आएगा, तो हमारी मेजर जीवन की घटना को वो बताएगा। और माइनर आर्कना क्या होते हैं? डे टू डे लाइफ की हमारी जो घटनाएं होती हैं, उसे बताने का हमें प्रयास करते हैं। इन्हीं कार्ड की स्प्रेडिंग से ही हम इवेंट भी निकालते हैं कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। जीवन का कोई भी प्रश्न हो, सभी का उत्तर हम टैरो से दे सकते हैं। ये विवाह सफल होगा कि नहीं होगा, ये शादी होगी कि नहीं होगी, ये मैच मेकिंग, दोनों लड़का लड़की की कुंडली का मिलान कैसे करेंगे, ये भी हम अपने टैरो से देख सकते हैं। मुझे जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं ये जॉब करूं कि ना करूं, तो ये भी उत्तर हमें टैरो से मिलते हैं। तो जीवन का कोई भी प्रश्न हो, जीवन का कोई भी एरिया हो, सारी चीजों के प्रश्न हमें टैरो से मिलते हैं। ये 78 कार्ड 78 कॉस्मिक रेस के रूप में हमारे जीवन को रूल करते हैं, और हम इन्हीं को, इन्हीं की भाषा को, इन्हीं की लैंग्वेज को अपनी स्किल को डेवलप करके समझने का प्रयास करते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो डे टू डे लाइफ में आप अपने लिए भी सुबह उठ के एक कार्ड को निकाल के अपने पूरे दिन का एक गाइडेंस ले सकते हो ईश्वर से कि आज का मेरा दिन कैसे निकलेगा। हमारा जो पूरा जीवन है चैलेंजेस से भरा हुआ है।
इस अर्थ प्लेनेट पे हम जो आए हैं उसके लिए सारा कुछ ब्रह्मांड ने हमें दिया है, सूर्य भी, चंद्रमा भी, पानी, रिवर, सब कुछ जो है वो सबके लिए बराबर है। लेकिन फिर क्यों हमारे जीवन की घटनाएं अलग अलग होती हैं? तो यही एक रहस्य है। और यही रहस्य हमें जब अपने प्रश्न पूछते हैं तो हमारे कार्ड सामने आते हैं, वो हमारे सामने उसका उत्तर देते लगते हैं। कार्ड वही 78 हैं, लेकिन प्रश्न हमारे हजारों हो सकते हैं, और उन्हीं कार्ड के जरिए उन हजारों प्रश्नों के उत्तर भी अलग अलग हो जाते हैं। सूर्य अपने समय से निकलता है, चांद भी अपने समय से निकलता है, लेकिन सभी को सभी की रोशनी रिसीव करने की आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, ये आप पर निर्भर करता है। तो कार्ड को रीड करना भी आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। अगर आपके जीवन में चैलेंजेस हैं तो तभी तो ग्रोथ होगी, और अगर ग्रोथ होगी तभी आप विनम्र भी होंगे, क्योंकि ग्रोथ होते ही आपको चैलेंजेस का सामना करके ही ग्रोथ करनी होगी, और उन चैलेंजेस के बाद ही आपको पता चलेगा कि जीवन सामान्य रूप से नहीं बीतता, इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना भी आती है, और जब ग्रेटिट्यूड आएगा तो वही आपके कर्मा को रिलीज करने के काम भी करते हैं, और वहीं से हमारी अपने ऊपर मास्टरी होती है। और ये मास्टरी करने के लिए हमें जो सबसे बड़ा टूल दिया है वो टैरो का दिया है। टैरो एक हिब्रू लैंग्वेज के रूप में 22 कोई इनके अल्फाबेट थे, तो वहीं से ये शुरू हुआ था टैरो का जर्नी। लेकिन कितनी सटीक प्रेडिक्शन इसकी आने वाले इस आधुनिक समाज में हमें मिलती है, ये हमारी पिछली क्लासेस में जब हमने कराए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें जब क्वेरीज लगती थी तो हम इसके जरिए जब उत्तर देते थे तो उनका फीडबैक यही आता था कि उनको सही और सटीक प्रेडिक्शन इसके जरिए मिली है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? आपको सबसे पहले फेथ होना जरूरी है। आपको ये विश्वास होना जरूरी है कि हाँ, ये टैरो कार्ड हैं और मुझे इनसे उत्तर मिलेगा। इसके लिए आपको शुद्ध आत्मा का होना, शुद्ध हृदय का होना बहुत जरूरी है। आपको अपने डेक को एक पवित्र बुक की तरह रखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आपको अपने इंट्यूशन स्किल को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी मेडिटेशन भी करनी होगी डे टू डे लाइफ में, अपने थर्ड आई चक्रा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितनी आपकी इंट्यूशन स्किल अच्छी होगी उतना ही आप कार्ड को रीड करने में सक्षम हो पाएंगे। उसके साथ ही स्प्रेडिंग कैसे की जाती है, किस तरह का प्रश्न आपको लेना है, प्रश्न की फॉर्म क्या होगी, किस उस प्रश्न के उत्तर में आपको कैसा स्प्रेडिंग लगानी है, ये सारी स्किल जो है वो आपको कक्षा में बताई जाएगी। क्योंकि सामान्य रूप से हमारे जो प्रश्न होते हैं नौकरी से, लव से, बच्चों से, शादी ब्याह से, या फाइनेंस कंडीशन से, जॉब से, यही रिलेशन में आते हैं। लेकिन आपको कार्ड कोई भी आ सकता है, उस कार्ड को अपने प्रश्न से मैच मिक्स करना ये आपकी स्किल है। तो वही चीज हम अपनी क्लास में सिखाते हैं। हमारे जो कार्ड है 22 मेजर आर्कना, ये फूल से शुरू होते हैं और एंड होता है द वर्ड से। तो एक पूरी जर्नी हमारी इन 22 मेजर आर्कना में हम देखते हैं। इसके बाद जो हमारे माइनर आर्कना कार्ड है, वैंड्स हैं, कप्स हैं। वैंड्स एक लाठी है, लाठी की फोटो जो कार्ड्स में दिखेगी उसे हम वैंड्स बोलते हैं। ये हमारे अग्नि तत्व हैं जो हमारे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है। कप्स कार्ड हमारे वाटर एलिमेंट है जो हमारे इमोशन से रिलेटेड है। हमारे स्वॉर्ड्स कार्ड है, और कई लोग स्वॉर्ड्स कार्ड्स को देख के बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि ये स्वॉर्ड्स कार्ड आ गए हैं तो बड़े नेगेटिव कार्ड होंगे। तो ऐसा नहीं है। स्वॉर्ड्स कार्ड हमारी विचारधारा को बताते हैं क्योंकि ये एयर एलिमेंट है। और इसके बाद हमारे जो अर्थ एलिमेंट पेंटाकल हमारी डे टू डे लाइफ की मनी फाइनेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन को बताने के लिए होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी रीडिंग, आपका क्वेश्चन अगर कोई जॉब से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो कार्ड भी आपका पेंटाकल ही आए। कार्ड कोई भी आ सकता है, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे उसे कोरिलेट करना है। तो आज की हमारी जो इस डेमो क्लास में हम कुछ एक कार्ड आपके सामने रख रहे हैं। जो सबसे पहला कार्ड आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये है द फूल। ये मेजर आर्कना का सबसे पहला कार्ड है। इस कार्ड पे कोई नंबर नहीं दिखेगा आपको, ये 0 नंबर कार्ड है। तो यानी हमारा जो जीवन शुरू होता है
जीरो से शुरू होता है। हम एक डिवाइन सोल है, प्योर सोल है। द फूल का मतलब मूर्ख नहीं है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता। डेक में कोई भी कार्ड आने पे अगर ये फूल कार्ड आता है तो आप सामने वाले को ये नहीं कहेंगे कि आप मूर्ख हैं। आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, क्योंकि आपकी जर्नी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अभी आपने जन्म लिया है, आप अभी बच्चे हो। इसके ऊपर 0 नंबर लिखा हुआ है, यानी ये ब्रह्मांड का नंबर है। यानी ये एक तरह से आदि शक्ति मां पार्वती, महादेव की सम्मिलित शक्ति का कार्ड है। ये एक प्योर सोल है, जिसे जिसके पीछे कोई कार्मिक बैगेज नहीं है इसके हाथ में। आप देखेंगे कि इसके हाथ में एक लकड़ी है, वैंड है, और उसके पीछे छोटी सी पोटली बंधी हुई है। यानी इसका जो कार्मिक बैगेज है बहुत ही कम है। ये मस्त आदमी है, इसका फेस आप देखेंगे ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी ये हेवन से भी जुड़ा है, और पैर जमीन पर हैं, तो हेवन और अर्थ का आपस में इसका कनेक्शन बहुत अच्छा है। रंग बिरंगे कपड़े इसके मस्त मौला स्वभाव को बताते लगते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी कार्ड में जहां ये बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, एक मस्त आदमी, एक फ्री सोल, डिवाइन सोल का कार्ड है, लेकिन बाकी प्रश्नों के उत्तर में ये ऐसा ही पॉजिटिव आएगा, ऐसा कहना असंभव है। क्योंकि अगर आप इसे कहेंगे कि ये लड़का, शादी के प्रश्न में ये आ जाए कार्ड कि ये लड़का मेरे लिए ये रिश्ता आया है, और कार्ड आ जाता है फूल, ये लड़का मेरे लिए कैसा होगा, तब आप इसको उतना अच्छे से नहीं बोलेंगे, क्योंकि मस्त स्वभाव है, इसे कोई फिक्र नहीं है, टॉप ऑफ द माउंटेन खड़ा हुआ है, आगे गिरने का भी खतरा है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं है। यानी ये व्यक्ति जीवन में कुछ भी करने के लिए अपनी कोई उसको प्लान बना के नहीं चलता, जैसी मौज आ रही है ये वैसा चलता है। तो शादी के बारे में अगर ये लड़के की चॉइस के लिए आता है तो वहां हमें थोड़ा सा रुकना होगा, हमें अगले जो कार्ड आएंगे उसके ऊपर भी चर्चा करनी होगी। यही कार्ड अगर आपको आ जाए कि मैं विदेश यात्रा कर सकूंगा कि नहीं, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली यस बोलेंगे, क्योंकि ये ऊपर की ओर देख रहा है, फ्लाई करने के लिए तैयार है। यस, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। लेकिन यही कार्ड अगर आपको बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में आए कि क्या मैं इस व्यक्ति को पार्टनरशिप बना सकता हूँ, पार्टनर बना सकता हूँ अपने बिजनेस में, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि वो लापरवाह आदमी, मस्त आदमी है, जब मर्जी आया ये बाहर निकल गया, बिजनेस में क्या हो रहा है, ऊंच नीच हो रही है, इसे कोई परवाह नहीं है। तो इसीलिए कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी का आया है, पीली रोशनी से भरा हुआ है, डिवाइन विजडम इसके साथ है, इसके पास कोई कार्मिक बैगेज भी नहीं है, असीमित अनंत इसके पास क्षमताएं होने के बावजूद भी प्रश्न के बदलते ही कार्ड का उत्तर भी बदल जाएगा। तो ये स्किल हम अपनी क्लास में अलग अलग क्वेरीज के साथ आपको सिखाएंगे, क्योंकि रंग बिरंगा कार्ड है, इसकी आत्मा जो है बहुत अच्छी है, बहुत पीली रोशनी हमें एक डिवाइन दिखाती है कि हाँ बहुत अच्छी इसके अंदर समझ बूझ भी है, पीछे उगता हुआ सूर्य है, इसको पूर्वजों की ब्लेसिंग भी प्राप्त है। एक डॉग भी आपको नजर आ रहा होगा, तो डॉग का मतलब, कई लोग इसको एक मानते कि लोग इसको रोक रहे हैं, आगे मत बढ़, ऐसा मत कर, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसके अंदर की एक जो विजडम है, एक फेथ ओबीडियंट है ये आदमी, और अपनी इनर जो इसकी वॉइस है उसको भी सुनता है। ये आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट है। डॉग जो है बताता है कि व्यक्ति ओबीडियंट है, आप जो कहोगे वो आपका कहना मानेगा। ये आपके अंदर की विजडम है, आपके अंदर का ओबीडियंस आदमी है ये बहुत, और रूल को फॉलो भी करता है अगर इसे अपनी इनर वॉइस इसने सुन ली तो किसी भी तरह से हम देखते हैं कि जो कार्ड की प्रेडिक्शन है क्वेश्चन के साथ, प्रश्न के साथ बदल जाती है। ओवरऑल ये कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है, और बहुत ही अच्छी विजडम वाला कार्ड है। इस व्यक्ति के साथ कोई भी कार्मिक बैगेज नहीं है, ये अपनी जर्नी खुद करने में विश्वास रखता है। आप देखेंगे कि भले ही इसका फेस ऊपर की ओर है, लेकिन पीछे वाला एक पैर पीछे भी है, यानी अगर ये पैर आगे बढ़ाएगा तो गिरेगा। इसको इतनी समझ है कि मैं पीछे पैर रखूंगा, मुझे आगे गिरना नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें जब हम कार्ड में देखते हैं
अपनी समझ के अनुसार उसका उत्तर हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि रंगों का आपको नॉलेज होगी, आपको फेस के एक्सप्रेशन से पर्सनैलिटी को देखने में भी क्षमता आपकी बढ़ेगी। आपको जब अंक दिखेंगे ऊपर, जैसे 0 दिखा है, 0 क्या होता है? असीमित। हेवन और अर्थ का आपस में मेल हो रहा है, असीमित है, कोई भी इसकी सीमा नहीं है। इसके अंदर कितनी विजडम छुपी है ये आप जान ही नहीं सकते। तो द फूल क्या होते हैं? फूल होते हैं मस्त आदमी। आपकी जो ढर्रे पे चल रही विजडम है उसको ना मानने वाले, उसको आम दुनिया में हम फूल बोल देते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने दुनिया के ढर्रे से विरुद्ध बात की तो उन्हें फूल बोल दिया जाता है, जबकि वो फूल थोड़ी ना थे। तो इसी तरीके से ये व्यक्ति अपनी इनर वॉइस को सुनता है और अपनी धुन में आगे बढ़ता है। लेकिन कई प्रश्नों के उत्तर में हमें इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अगला कार्ड हमारा द टावर। द टावर को शो कीजिए मनोज जी। तो टावर कार्ड ये भी मेजर आर्कना का एक मोस्ट ऐसा कार्ड है जिसके बारे में प्रेडिक्शन करना काफी मुश्किल हो जाता है। एक नजर देखें तो ये कार्ड हमें लगता है कि बहुत सारा उठापटक हो रही है जिंदगी में, खत्म हो गया सब कुछ। एक मीनार है, उस पे आग लगी हुई है, लोग गिर रहे हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर में इसको हम नेगेटिव मान लेंगे, लेकिन ये 100% नेगेटिव कार्ड नहीं है। कोई भी रीडर को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि जब भी प्रश्नकर्ता आपके सामने आए तो आपको नेगेटिव देकर उसकी जो इच्छा है उसे खत्म नहीं करना चाहिए, होप को तोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा होप बनी रहने के लिए आपको उसको आंसर को देखना चाहिए, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी भी ढूंढनी चाहिए। ये टावर है, भले ही वो जल रहा है लेकिन अभी भी वो गिरा नहीं है, उम्मीद अभी भी बरकरार है। तो धैर्य रखिए, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ एक प्रश्नों में इसका उत्तर नेगेटिव आएगा। मानो आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है और आपका कार्ड ये आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, आपके पास अभी कुछ सिचुएशन आपकी चिंताजनक है, लेकिन आप हिम्मत रखिए और अपनी मनी को आगे सेव करके लगा सकते हैं। कोई भी हमारे पास जो प्रश्न लेके आता है, हमें उसके उत्तर में पॉसिबिलिटी जरूर ढूंढनी चाहिए और हमें उसको धैर्य बनाना चाहिए। यही एक एस्ट्रोलॉजर का या रीडर का काम होता है कि कभी भी नेगेटिव अगर कार्ड की रीडिंग में कोई ऐसा कार्ड आ जाता है तो आप अगले कार्ड को भी जरूर देखें और पीछे वाले कार्ड को भी जरूर देखें कि जर्नी इसकी शुरू कहाँ से हुई थी और आगे कोई होप दिख रही है या नहीं। अगर रीडिंग में सारे ही कार्ड नेगेटिव कार्ड आते हैं तो भले ही वो कार्ड फिर एक तरीके से उसको नेगेटिव आंसर देता लगता है। तो बड़े ही प्यार से, बड़े धैर्य के साथ, आपको आश्वासन के साथ उसको धैर्य बंधाना चाहिए। अगला कार्ड हमारा द डेविल कार्ड है। ये भी एक कार्ड देखने में हमें लगता है कि एक राक्षसी, एक पशु सा पीछे दिख रहा है, एक दानव जैसी आकृति है और दो नेकेड मेल एंड फीमेल हमें दिख रहे हैं। तो ये एक नजर में हमें इसको नापसंद सा कार्ड लगता है। लेकिन डेविल है क्या? हमारे अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर की जो एडिक्शन है वो है। हम गुलाम हैं अपनी एडिक्शन के। किसी भी रीडिंग में ये कार्ड अगर आपको आता है तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि आप किसी एडिक्शन के शिकार हो, आपको इस एडिक्शन से अपने आप को मुक्त रखना है अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो। बाकी उसके प्रश्न पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का प्रश्न आपसे करता है। क्योंकि ये जो भी पीछे नजर आ रहा है ये आपकी अंदर की ही वो नेगेटिव ऊर्जा है जो आपको एडिक्शन के रूप में ग्रोथ करने से रोकती है। ये हमारी लस्ट भी हो सकती है। कईयों को किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है जो कि उसकी ग्रोथ में रुकावट डालती है। तो अगला कार्ड हमारा जजमेंट कार्ड है। मेजर आर्कना के कार्ड में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है क्योंकि हमारी आत्मा ही हमें आगाह करती रहती है। हम कई बार उसकी आवाज नहीं सुनते हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं कि हमारी आत्मा हमें रोक रही है कि हम ये काम ना करें। तो जजमेंट कार्ड आने पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। रीडर को, प्रश्नकर्ता को बता देना चाहिए कि हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुने, जो वो कह रही है उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में जो भी अच्छा या बुरा होगा वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि आखिर में जो हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड
आपको शो होगा अभी। व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है कि जो जैसा काम आप करोगे वो सब आपका आकाशिक में रिकॉर्ड हो रहा है। उसी आकाशिक रिकॉर्ड के मुताबिक आपको अपने इस अर्थ प्लेनेट की जर्नी में भी पाप और पुण्य के मुताबिक, अच्छे और बुरे के मुताबिक कर्मा भुगतान करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि समय एक सा रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है। भले ही पीछे आपका लॉसेस हुआ, भले ही आप अपनी आदतों के शिकार हुए, लेकिन अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, अगर आप अपने ट्रम्प वॉइस को सुनेंगे, तो आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा समय जीवन में आता रहता है। अगर पीछे वाला समय अगर आपका बुरा था, तो अगर आप प्रयास करेंगे और अपनी इच्छाओं पे अंकुश लगाएंगे, अपनी एडिक्शन को मुक्त करेंगे, तो आगे अच्छा समय भी आपके पास आने वाला है। क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, और अगर आप प्रयासरत रहेंगे, अपनी वॉइस को सुनेंगे, अपने आप की सोल की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, अपने इंट्यूशन को बढ़ाएंगे, मेडिटेशन करके प्योर हार्ट का होते रहेंगे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेट गो करेंगे, फॉरगिवनेस की भावना रखेंगे, ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे, तो आपका समय भी जरूर बदलेगा। तो इस तरीके से हम लोग कार्ड को बड़े अच्छे से उसकी जर्नी को देखते हुए हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बाकी कार्ड्स को आपको एक कार्ड के साथ से प्रेडिक्शन नहीं करनी है, आपको अगले कार्ड्स को भी साथ में लेना होगा। ये जनरल हमने कार्ड को बताया है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपको हमेशा एक आशा बंधाता है कि पीछे कितना भी बुरा वक्त निकला हो, होप कभी मत छोड़िए। क्योंकि हमने टावर देखा था, जल गया है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे लोग बोलेंगे कि अब तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, लेकिन हमने तब भी बोला था कि होप हमेशा रखें। टावर के इमीडिएट बाद अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ जाता है, तो आपको किसी भी सूरत में प्रश्नकर्ता को निराश नहीं करना है, और उसे हमेशा आश्वासन देकर भेजना है कि समय का पहिया घूमेगा, आप प्रयासरत रहिए, और आपको आपकी लक का, आपकी हार्ड वर्क का इनाम जरूर मिलेगा। तो ये हमारे थोड़े से कुछ कार्ड की हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको बताई है। इसके बाद हमारी जो मेजर आर्कना के मुख्य कार्ड हैं, वेंट्स कार्ड हैं, जो हमारी जो काम मोक्ष अर्थ त्रिकोण जो हमारे होते हैं, काम मोक्ष और हमारे पैसे से रिलेटेड कार्ड, कर्म से रिलेटेड कार्ड, हमारे इमोशन से रिलेटेड जो जीवन में संभावनाएं होती हैं, वो आपको माइनर आर्कना में हमें दिखाई जाएंगी। एक बार शो कर दीजिए मनोज जी, जो भी हमारे हैं कार्ड वेंट्स कार्ड हैं। वेंट्स, हम इसे, ये लकड़ी सी दिख रही है आपको, ये नंबर कार्ड होते हैं। ये हमारे जीवन में हमारी उन्नति को दिखाते हैं कि हमारे जीवन में कितने स्ट्रगल आएंगे अपने कार्यस्थल को करने के लिए। कोई भी काम है, जॉब से रिलेटेड प्रश्न है या कोई भी प्रश्न है, ये वाले कार्ड आने में आपको आपकी एनर्जी शो होगी, क्योंकि ये अग्नि तत्व के कार्ड है। अगले कार्ड है सूट्स ऑफ, अगला कार्ड शो कीजिए, सूट्स ऑफ कप। ये आपके वाटर एलिमेंट को दिखाते हैं, आपकी कितनी इमोशनल, आपके कितने इमोशन हैं आप दुनिया में जो भी आपके साथ रिलेशन रखते हो, उनके प्रति आपका जुड़ाव कैसा है, ये कार्ड आपको बताते हैं। ये वाटर एलिमेंट के कार्ड हैं, और ये कार्ड एक तरह से अच्छे ही कार्ड माने जाते हैं। रिश्तों से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए, उसमें ये कार्ड्स का आना आपको दिखाता है कि आपके साथ सामने वाले बंदे का या सामने वाले से रिलेशन कैसे होंगे, या आपके जीवन में जो भी रिलेशन है, उतार चढ़ाव की जो चीजों से गुजर रहा है, उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि ये कप्स कार्ड है, इमोशन के कार्ड है, वाटर एलिमेंट से इसको हम रिलेट करते हैं। अगला क्या है, सूट्स ऑफ सूट्स ऑफ आगे आएंगे, स्वॉर्ड्स कार्ड है या पेंटागल है, सूट्स ऑफ पेंटाकल। इसे हम सूट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 14 कार्ड्स का एक पैकेट है, तो इसीलिए हम इसे सूट्स बोलते हैं। 10 नंबर कार्ड आपको दिख रहे हैं, और चार जो अलग से आएंगे कोड कार्ड होंगे, जो यहाँ पे शो नहीं होंगे, लेकिन 4 कार्ड और भी होते हैं। हर पैकेट में 14-14 कार्ड हैं, यानी हर एलिमेंट के 14-14 कार्ड हैं। पेंटाकल आपके अर्थ से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड कार्ड है। ये आपके जीवन में
आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, या आपकी जॉब में आपको कितनी तरक्की मिलेगी, आपको बिजनेस में कितना समय लगेगा ग्रो करने के लिए, तो उस वक्त ये कार्ड आपके बारे में सही स्थिति का आंकलन करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके प्रश्न जॉब से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तब भी ये कार्ड आए। कार्ड कोई भी आ सकता है, आपको अपनी समझ के अनुसार आंसर देना है। लेकिन क्योंकि हमें तत्वा को भी बताना है, तो इसीलिए हम सूट्स ऑफ पेंटाकल बता रहे हैं कि अर्थ से जुड़े हुए तत्व हैं। रूट चक्रा इससे रिलेट करता है, अर्थ से जुड़े हुए अर्थ तत्व है, पृथ्वी तत्व कार्ड है ये। अगले हैं लास्ट हमारे सूट्स ऑफ स्वॉर्ड। तो ये हमारे अर्थ, ये हमारे एयर एलिमेंट से जुड़े हुए कार्ड हैं। जो अगले सूट्स आएंगे, सूट्स ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स का मतलब है, जो आपको शाब्दिक अर्थ है, तलवार। आपको दिख ही रहे हैं 10 तरह के आपको तलवारें दिख रही हैं, अलग अलग तरह के पिक्चर्स के साथ। कहीं पे हार्ट को ब्रेक हो रहा है, कहीं पे पीठ पे तलवारें झुकी हुई हैं। तो जो दिख रहा है उसके पीछे की भी कुछ कहानी होगी। इसीलिए हमारे ग्रुप का नाम टैरो बियॉन्ड आई है, क्योंकि हम उसके पीछे की कहानी भी देखेंगे। यहाँ पे एक हार्ट का आपको कार्ड, 3 स्वॉर्ड्स दिखी हुई लग रही हैं। तो अक्सर इसे हम हार्ट ब्रेक से जोड़ देते हैं, लव अफेयर में धोखा देना बोल सकते हैं, इसको हम हार्ट की ट्रबल भी बोल सकते हैं, किसी को हार्ट अटैक आना है ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ये एक रिश्ते का एंड भी हो सकता है। इमोशनली ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए भी हम इसे बोल सकते हैं कि कोई आपके अंदर इमोशन की ब्लॉकेज है तो वो भी यहाँ से दूर होगी। पुराने बिलीफ पैटर्न आपके चेंज हो रहे हैं, तब भी हम इस कार्ड को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी रीडिंग में और कौन से कार्ड आए हैं, क्योंकि कभी भी एक सिंगल कार्ड से आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा 3 कार्ड तो निकालने ही है जनरल रीडिंग में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, आने वाला समय आपका कैसा होगा, तो 3 कार्ड तो आपको हमेशा ही निकालने होंगे। तो कोई भी कार्ड जिसकी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, पीछे और आगे वाले कार्ड से मिला के ही आप करोगे। बाकी हमारे जो स्प्रेडिंग है बहुत अलग अलग तरह की होंगी, हर प्रश्न के उत्तर में कई तरह की स्प्रेडिंग की जाती है। और जो सबसे मशहूर स्प्रेडिंग है, सेल्टिक क्रॉस की लगती हैं, 12 कार्ड की, 10 कार्ड की, जिसमें हम पूरी जर्नी को व्यक्ति को बताते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का रूट काज ये है, ये ऐसे सॉल्व होगा, और आपके साथ जीवन में चल क्या रहा है और आउटकम क्या होगा। एक डिवाइन मैसेज उसको हम देते हैं। पूरी तरह से आदमी संतुष्ट होकर अपने प्रश्न को लेकर जाता है। हमारी पिछली क्लास में 2 क्वेरी लगी थी, उसको शो कीजिए मनोज जी। पिछली जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमारे सामने 2 क्वेरीज आई थी, ये लाइव आपको दिखाई जा रही हैं। और इसका जब हमने उत्तर दिया था इनको, तो वो बिल्कुल सटीक बैठा था। आप देख रहे हो कि इसमें 3 तरह के कार्ड, जरा और इसको आगे ओपन कर दीजिए मनोज जी, थोड़ा और क्लियर आ जाए। इसमें 3 कार्ड लगे हैं, 8 ऑफ पेंटाकल, 3 ऑफ पेंटाकल और नाइट ऑफ कप्स। कोई रिलेशन नहीं है प्रश्न से, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, ये प्रश्न पूछा गया। एक महिला ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि उनको कैंसर है और उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया है जिसकी रिपोर्ट शायद हफ्ते बाद आएगी, क्या उनकी रिपोर्ट सही होगी। हेल्थ से कोई रिलेशन इस कार्ड का नहीं था। 8 पेंटाकल है, 3 पेंटाकल है और एक नाइट ऑफ कप दिखाया जा रहा है। तो यहां हमने उत्तर दिया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए। पास्ट कार्ड में 8 पेंटाकल दिखाए जा रहे हैं, यानी इस व्यक्ति ने अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया। ये व्यक्ति मेहनत कर रहा है और कुछ ठोक रहा है दीवार पे, पैसे ठोक रहा है। लेकिन अब हेल्थ प्रश्न में हम इसे पैसा नहीं बोलेंगे, मेहनत की उसने अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, बहुत से प्रयोग किए होंगे, बहुत से डॉक्टर से मिली होगी, और ये व्यक्ति डेडिकेशन से लगा हुआ है, उसे कुछ होश नहीं है आमने सामने की। यानी ये व्यक्ति या ये महिला जो प्रश्न करता थी,
इसको अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, इसने बहुत सारी अपनी हेल्थ के ऊपर रिसर्च की होगी और इसने अपनी हेल्थ के लिए बहुत से अपने आप को तैयार किया होगा, यानी इसकी पास्ट जर्नी में हेल्थ के ऊपर इसका काम किया हुआ हमें दिखता है। बीच का वर्तमान समय कैसा चल रहा है, 3 पेंटाकल हमें दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के प्रश्न से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन एक टैरो रीडर को अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करते हुए इस पेंटाकल से ही क्वेरी को रिलेट करना है। 3 लोग दिख रहे हैं, एक व्यक्ति स्टॉप पे ऊपर खड़ा है थोड़ा और 2 व्यक्ति उसको देख रहे हैं, यानी ये व्यक्ति और लोगों से भी सलाह कर रही है। ये लेडी, इसकी कम्युनिकेशन जो है अच्छी है, ये और लोगों से भी पता कर रही है, डॉक्टरों से राय ले रही है और सभी इसको सलाह दे रहे हैं, क्योंकि 3 लोग हैं। जब भी 3 लोग होते हैं तो हम कहते हैं कि मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग हो रही है। लेकिन ये भी पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बोर्ड ऊपर खड़ा है वो कुछ काम कर रहा है और बाकी लोग उसको देख रहे हैं, यानी ये व्यक्ति अपनी जो जर्नी है हेल्थ की, इसने सब जगह अपनी रिपोर्ट को दिखाया और लोगों की राय भी ली और उनके अकॉर्डिंग इसने अपनी सारी हेल्थ को ठीक किया, चाहे वो मेडिटेशन से किया हो, हेल्थ दवाइयों से किया हो, लेकिन इसने प्रयास किया और इसकी डेडिकेशन हमें पहले ही कार्ड से दिख गई थी। तीसरा कार्ड नाइट ऑफ कप, घोड़े पे सवार व्यक्ति है। घोड़ा हमारी जर्नी को दिखाता है, रवानगी को दिखाता है। ऊपर जो व्यक्ति बैठा है एक राजकुमार है, अच्छा स्ट्रेट खड़ा है, यानी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और कप इमोशन का कार्ड है, यानी भावनात्मक रूप से ये अच्छा कार्ड है, क्योंकि घोड़े पे सवार एक मैसेज आ रहा है हमें कि इसकी जो रिपोर्ट आएगी आप अच्छी आएगी, क्योंकि इमोशन का कार्ड है, सीधे स्ट्रेट हाथों में पकड़ा हुआ है। तो हमने इसको आंसर दिया कि आप घबराए नहीं, पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ, आपने बहुत मेहनत की है, अपनी हेल्थ को संवारा है और आपकी जो अब रिपोर्ट आएगी वो बिल्कुल अच्छी आएगी, आप घबराइए नहीं। फॉर द टाइम बीइंग अपने माइंड को सेट करने के लिए, क्योंकि आप थोड़े पहले कार्ड में दिख रहे हैं कि अपनी काम में लगे हुए हैं, बिल्कुल धुन के पक्के लग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है, माइंड के अंदर कुछ चल रहा होता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव विचारों में रखिए, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी। 15 दिन के बाद जब हमें उत्तर प्राप्त हुआ तो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई थी, उनका कैंसर बिल्कुल नहीं आया था और उन्होंने हमें अपनी रीडिंग के लिए बधाई दी थी। तो ये कार्ड हमारा पिछली क्लासों में लगा था, क्लास से भी पहले लगाया था हमने, ये पर्सनल किसी ने पूछा था तो ये हमने कार्ड लगाए थे। तो ये क्वेरी की सक्सेस हमें बताती है कि जो भी डिवाइन मैसेज हमें देते हैं, कार्ड कोई भी आ सकता है, रीडर को क्वेरी से रिलेट करके उसके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। एक क्वेरी और है, मनोज जी वो भी लगा देंगे। इसमें इसमें क्या है प्रश्न, जरा क्लियर करेंगे थोड़ा, प्रश्न क्या था? माइंड बॉडी हार्ट सोल जजमेंट, पर्सनैलिटी माइंड जजमेंट, पर्सनैलिटी जजमेंट के लिए कार्ड है माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल। किसी व्यक्ति को आपको जानना है तो 4 तरह के कि उसकी सोच कैसी है, उसका देखना। हाँ, सोनम जी अपने आप को म्यूट रखें। हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़े हैं, तो टैरो रीडर भी हैं, पहले कर चुके हैं। तो चंदा कपूर जी आप बताएंगे इसका माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल का क्या उत्तर होगा? आप आएंगे, ओपन कीजिए अपने आप को, चंदा जी। यहाँ पे इंद्रजीत जी है जिन्होंने हैंड राइज किया हुआ है। अच्छा, हैंड राइज किया, आप बताएंगे इंद्रजीत जी। माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल, ये व्यक्ति का कैसी पर्सनैलिटी होगी? जी बोलिए। मैडम क्रिश्चियन हूँ एंड मतलब तो कोई। तो अभी आप म्यूट रखें क्योंकि अभी क्वेरी का समय नहीं है, अभी हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, अगर हाँ। चंदा कपूर जी नहीं,
आप अपने आप को अनम्यूट करें। दीपिका जी आप आए और क्वेरी का उत्तर दीजिए कि ये पर्सनालिटी कैसी होगी। दीपिका प्रेजेंट है या नहीं है? हेलो मैम, मैम कार्ड्स कंप्लीटली शो नहीं हो पा रहे, बहुत ब्लर पिक्चर आ रही है मेरे पास। एक बार ही ओपन कीजिए मनोज जी, जरा आगे से आगे बढ़ा दीजिए इसको। पहला कार्ड है, आज भी पहला कार्ड है द मून। द मून, द जी। मून कार्ड, और ये रिवर्स है, रिवर्स है। दूसरा कार्ड है फोर अब ऑफ क्लियर कप, है, अब क्लियर है आपको पिक्चर? और तीसरा कार्ड है टेम्परेंस का, डेथ। डेथ ही है ना चौथा? जी। हाँ जी हाँ जी दीपिका जी बताएंगे, आप जानते हैं टैरो को, कैसा होगा ये व्यक्ति? चलिए शायद उनको क्लियर। तो भी हम 4 कार्ड ऐसे निकालेंगे, किसी व्यक्ति की personality देखना है। मनोज जी बाकियों को म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए। तो जब हमारे पास मून कार्ड आता है, मून हमारी एक तरीके की सोच को बताता है, मन, हमारा मन कैसा है। अगर ये सीधा कार्ड होता तो ये कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी का आदमी होता, लेकिन यहाँ ये रिवर्स हो गया, तो माइंड ठीक है इसका, तो मन से इसकी सोच जो है वो अच्छी है। और दूसरा कार्ड हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ कप्स का। 3 कप आप देख रहे हो खड़ा है, तो 1 कप आगे है, यानी पीछे उसकी जो एक इमोशनल जर्नी थी वो अच्छी है। माइंड बॉडी, यानी ये बॉडी के रूप में भी अच्छा व्यक्ति है, इसका माइंड भी सही सोचता है। टेम्परेंस एक एंजल नजर आ रही है आपको, बैलेंस करती हुई, तो बैलेंस सोच है इसकी, माइंड बॉडी हार्ट। हार्ट से ये हमेशा सही सोचता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है जितना अपने बारे में सोचता है। इमोशनली ये रिच आदमी है, दूसरों के बारे में भी सोचता है। और फाइनल जो है सोल इसकी कैसी है, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ रही है। जो बीच का कार्ड आप देख रहे हो 4, इसकी पीठ दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी एक सोल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपनी आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें इसने पृथ्वी पे रहकर भी और अपनी डिविनिटी को भी बराबर रखने के लिए अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओवरऑल ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहा है। डेथ का मतलब फिजिकली डेथ नहीं होता, एक बिलीफ पैटर्न का भी डेथ होता है। जब हम अपनी उन्नति करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो हम कुछ ना कुछ पुराने बिलीफ को छोड़ेंगे, पुराने बिलीफ पैटर्न को छोड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो स्पिरिचुअली ये आदमी ग्रो करने वाला व्यक्ति है, इसका हार्ट प्योर है, और इसने अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करके रखा हुआ है। ये इमोशनली भी ठीक है और अपनी यात्रा पे आगे निकल चुका है। इसकी स्पिरिचुअली ग्रो अप करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम इसका आ चुका है। तो इस तरीके से हम 4 कार्ड्स हमने रखे हैं, माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल। हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को अगर जज करना चाहें, या हमारे पास कोई व्यक्ति आ रहा है हमसे मिलने, वो कैसा होगा, हमें उससे कोई खतरा तो नहीं है, तो हम ये कार्ड लगाकर उसके बारे में जान सकते हैं। मैम तो ये हमारी, हाँ जी किसी ने बोला कुछ? चंदा कपूर बोल रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी चंदा जी, मैंने आपको कॉल किया था। हाँ जी। हाँ, नहीं मैं चाहती थी कि आप ही बोलें, मैं नहीं बोलना चाह रही थी, इसके मैंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया। सेकंड वाला कार्ड में, इसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो अपने सोल जर्नी के लिए निकलेगा उसके कपड़े रेड नहीं होंगे मैम। रेड जो है मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को शो करता है, यानी कि अपने इमोशंस को छोड़ के वो आगे जर्नी पे चल पड़ा है। पर ये जो रेड रोब पहना हुआ है उससे क्या मैम? अभी चल पड़ा है ना, अभी छोड़ा थोड़ी ना, चलने की कोशिश कर रहा है ना, चला थोड़ी ना। टेम्परेंस अगला कार्ड कौन सा आ रहा है? टेम्परेंस का। हाँ टेम्परेंस है, वो हमेशा बीच की सिचुएशन निकालता है, हर सिचुएशन में फंसता नहीं है, अपने आप को निकाल लेता है और बीच का रास्ता निकालता है हर चीज में।
रेड का मतलब ये नहीं है कि उसने दुनियादारी छोड़ दी, अरे वो बैलेंस कर रहा है अपने आप को, इस दुनिया में रह के भी, दुनिया का हो के भी अपनी स्पिरिचुअल, हम भी स्पिरिचुअल ग्रो में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने लिपस्टिक बिंदी लगाना थोड़ी ना छोड़ा कोई, है ना। तो जो हमारी जो एक अर्थ प्लेनेट पे जो हमारी एक फिजिकल जो बॉडी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो तो हमें करनी है, हमें सन्यासी नहीं बनना है। डेथ का मतलब बिलीफ पैटर्न को छोड़ना, हमारे अपने अंदर जो धारणाएं हैं उसका त्याग करना और अपनी सोल की ट्रांसफॉर्मेशन करना, वो हमारी इनर जर्नी है, आउटर जर्नी थोड़ी ना, इनर जर्नी। इसमें लाल रंग या ये होना इसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि कपड़े पहनने थोड़ी ना हम छोड़ देंगे, हम तो दुनिया में रह ही रहे हैं ना। बीच की एंजल क्या बोलते हैं आपको? टेम्परेंस, बैलेंस करना। कपड़े हर्मिट नहीं हो गए हैं हम लोग, सन्यासी नहीं हो गए हैं हम लोग। अच्छा, रहेंगे, बाल बच्चों के बीच में भी रहेंगे, लेकिन अपनी सोल जर्नी को भी साथ साथ करेंगे, ठीक है ना। डेथ है मेरी उस लस्ट की हुई है जो पहले मेरी फिजिकल बॉडी तक ही सीमित थी, उसके लिए मैंने पीठ दिखा दी, अब मैं अपनी जर्नी के लिए आगे बढ़ चुकी हूँ, वहां मैं अकेला ही हूँ, मेरी सोल अकेली ही है, मुझे किसी को लेके नहीं चलना है। हाँ, वहां वो ठीक है। हाँ हाँ ठीक। तो ये एक लंबी डिस्क्रिप्शन है। जब हम विभा जी ने हैंड राइज किया है। हाँ जी, जी विभा जी। हाँ जी विभा जी, हैंड हाँ दीदी, नारायण नारायण। नारायण नारायण जी। दीदी ये जो ऐसा है कि इसमें हर कार्ड के बारे में कैसा सोचेंगे दीदी कि ये काय का है, ये काय का है, कैसा सोच? क्लास भी तो कर रहे हैं ना, क्लास में यही तो, इसीलिए तो क्लास कर रहे हैं। आज कोई क्लास थोड़ी ना है, आपको तो बताया जाए कि ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा, क्लास में तो 2 महीने की क्लास हो रही है, ये क्लास में ही आपको सिखाई जाएगी। और भारत भूषण ने हैंड राइज किया है। हाँ नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन था इन 4 कार्ड से जो अपने मून इसके बताए, सिर्फ पर्सनालिटी तो बता दिया, बट जो स्क्रीन पे शो हो रहा है नीचे लिखा है कि ये क्वेरी एक विवाह प्रपोजल का है जिसमें सब कुछ सही है पर लड़की की तरफ से अभी फाइनल हाँ नहीं हुई है, तो इसमें क्या आंसर देंगे? इसलिए हमने डेमो क्लास में नहीं ली, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर लोगे, है ना, तो हम ये क्वेरी लेंगे। अभी हमने इसको कन्वर्ट करा है अपनी लैंग्वेज में आपको बताने के लिए। क्योंकि ये नीचे शो ये हो रहा है ना, हमने कार्ड से तो समझा दिया आपने उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, वो बैलेंस भी होगा, हार्ट नेचर भी होगा, और उसको डिवाइन भी है और सब चीज है, बट नीचे है कि ये रिलेटेड आया था मैरिज से रिलेटेड और उसमें सब कुछ ठीक है बट लड़की ने हाँ नहीं मिला, तो उसका जिसका क्वेश्चन है तो उसको क्या जवाब देंगे? उसको हमने यही जवाब दिया था कि वो लड़की अपने मन को ही अभी समझा नहीं पा रही है, वो आना ही नहीं, शादी ही नहीं करना चाह रही है, ये उत्तर था। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। शशि जी ने हैंड राइज किया है। हाँ जी, हाँ जी शशि जी, अपने आप को अनम्यूट करें। और सभी अभी अपने हैंड राइज ना करें, क्योंकि अगर सभी हैंड राइज करेंगे तो जो ये कंटिन्यूटी है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। हाँ, क्योंकि हमारा जो टैरो रीडिंग के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है, हमें अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना, और उसके लिए जरूरी है मेडिटेशन करना। तो अभी हम 15-20 मिनट की मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन एक क्वेरी शशि जी की आ गई है तो उसे जरूर लेंगे, बाद में हम और सारी क्वेरीज भी लेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा कि मैरिज का था क्वेश्चन, ये हमारी क्वेरी मैरिज से रिलेटेड आई थी, लेकिन हमने ये समझाने की भी आपको कोशिश की है कि प्रश्न कोई भी आ सकता है। ये मैरिज से रिलेटेड प्रश्न था, लेकिन हमने माइंड एंड बॉडी को भी बना दिया, प्रश्न तो कोई भी आ सकता है ना। तो आपको उत्तर कैसा देना है, जरूरी थोड़ी ना मैरिज के लिए यही कार्ड आएंगे। व्यक्ति का मन ही नहीं है, वो पीठ दिखा रहा है, इमोशन से ब्लैंक हो रखा है, तो अब उसकी रुचि क्या है, किस तरफ है उसकी रुचि, और वो क्यों मना कर रही है। इसके लिए हमने 5वां कार्ड भी निकाला था यूनिवर्सल मैसेज के लिए, जो आज की डेमो के लिए हमें फिट नहीं लगा, क्योंकि अभी हम डेमो क्लास कर रहे हैं, क्लास नहीं है ये, डेमो है। आपको बताया जा रहा है कि हम क्लास में क्या क्या कराएंगे आपको। ओके जी, हाँ जी शशि जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए, फिर हम मेडिटेशन के लिए रेडी होंगे। हाँ जी शशि जी, हैंड रेज था आपका। मनोज जी क्या हुआ उनको?
म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। कीजिए शशि जी अपने आप को। हेलो सर, हाँ अब आ रही है वॉइस मेरी? आ रही है। हेलो, हाँ जी, हेलो, सर मैं पूछ रही हूँ मैम कि मेरा ना आ रही है? क्वेश्चन, ये कार्ड मैरिज से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी आपने उसको मैरिज से कनेक्ट किया, तो सेम ही क्वेश्चन है। देन लास्ट वाला जो कार्ड उसका डेथ का दिखा रहा है, तो डेथ में तो हम किसी भी इमोशंस को एंड में ले जाते हैं, तो वहां पे एंड हो गया उस चीज का, तो यहाँ पे नहीं, आपने वो मैरिज से कैसे उसको कनेक्ट आप किया? देखिए कि कोई भी हो सकती है, कार्ड कोई भी निकल सकते हैं, ये आपके हाथ में तो नहीं है ना कार्ड कौन से निकलेंगे, है ना? ये तो डिवाइन विश है कि कार्ड कौन से निकलेंगे। यहाँ पे अंतिम कार्ड आया था डेथ, उसकी मन ही नहीं है शादी करने का, तो हमने 2 कार्ड, एक यूनिवर्सल मैसेज का भी निकाला था जो आज की डेमो के लिए यहाँ हमने नहीं बताया, इसीलिए हमने क्वेरी का नाम माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल दिया। हमने नीचे की क्वेरी नहीं ली क्योंकि अभी आप पढ़ाई करोगे तो ही हम इतनी लंबी क्वेरीज देंगे ना आपको, अभी नहीं। वहां तो हम बहुत सारी क्वेरीज लगाते हैं ना, हर श्वेता प्रश्न के अग्रवाल उत्तर जी के भी लिए कुछ अलग अलग पूछना क्वेरी लगती चाहती है। हैं। श्वेता अग्रवाल हाँ जी। जी भी कुछ पूछना चाहती हैं। जी दीदी मुझे ये समझना था, मेजर आर्केना कार्ड्स कौन से और माइनर आर्केना कार्ड्स कौन से? मेजर आर्कना के हमने 5 पहले कार्ड जो बताए हैं जिसपे हर कार्ड पे द लिखा होगा, वो डेक में आप जब खोलेंगे तो हर कार्ड के ऊपर द लिखा है, द फूल, द मैजिशियन, द प्रिंसेस, द एम्प्रेस, द हेरोफेंट, द जिस पे लिखा अच्छा। होगा वो हमारे मेजर आर्कना कार्ड हैं। वो हमारे ट्रम्प कार्ड हैं, तुरुप के पत्ते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मन, आत्मा, सोल सबको बताने वाले कार्ड हैं, ठीक है ना? ओके ओके नंबर दीदी। कार्ड है 1 2 3 4 5 6 आर्कना कार्ड होंगे, और इसमें 4 कार्ड रॉयल कार्ड भी होते हैं जिसमें एक रानी, राजा, पेज और नाइट बना होता है, वो 4 रॉयल कार्ड हैं और बाकी नंबर कार्ड हैं। इन्हीं कार्डों के दम पे ही हम घटना को कब घटेगी ये बताते हैं, कब घटना घटेगी, ठीक है ना? ओके तो नंबर कार्ड से ही हम बताते हैं। समय उसका साल लगेगा, महीना लगेगा, दिन होगा या हफ्तों में घटना घट जाएगी, ये भी हम उन्हीं नंबर कार्ड से बताएंगे। लेकिन ये सारी चीजें क्लासरूम में होंगी। आज डेमो सेशन, तो डेमो सेशन के आज हमने जाना कि टैरो क्या चीज है और टैरो के जरिए हम डिवाइन के कौन से मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं अपने हर प्रश्न के उत्तर के लिए। क्वेरी ये पूछी गई थी विवाह के लिए, लेकिन हमने इसको माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल में किया। प्रश्न कोई भी हो सकता है, हजारों तरह के प्रश्न हो सकते हैं, कार्ड तो वही 78 ही रहेंगे। इसीलिए आपको अपने माइंड को, अपने जो सोल है उसको डिवाइन के साथ जोड़ने के लिए मेडिटेशन का सहारा हमेशा लेना चाहिए। तो आज हम 15 मिनट जो मेडिटेशन करेंगे उसके लिए आप रेडी हो जाइए। हमारे सारे पुराने भी एंजल क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं और टैरो जर्नी के भी हैं, जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये है कि मेडिटेशन पोजीशन के लिए आप एक आराम की मुद्रा चुन लीजिए, बैठ जाइए कुर्सी या कोई भी गद्दे पे ऊपर बैठ सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, अपना पूरा अपने अंदर की तरफ लेंगे, 3 बार गहरी सांस आपने लेनी है। मेरी वॉइस सुनते रहेंगे, कानों की श्रवण इंद्रिया को वॉइस की ओर लगाएंगे। मनोज जी आपका म्यूट कर लीजिए, आपका शोर आ रहा है। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएंगी आपका माइंड उसे फॉलो करता रहेगा। 3 बार गहरी लंबी जब आप सांस लेंगे तो सांस का जो जर्नी होगी वो नीचे से ऊपर की ओर होगी, नीचे से सांस रूट चक्र से लेते लेते पूरा आउट। कनेक्शन छोड़ना है हमने, से आपका थर्ड आई चक्र खोल। आज की मेडिटेशन में हम करेंगे 7 बार, उसको ओ म ऐसे साउंड करेंगे, अ ओ म, यानी आ का जो स्वर है हमारे रूट चक्र से होता होता माँ हमारा यहाँ खत्म होगा। तो आपको इससे पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन, एक हलचल फील होगी और आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए ये मेडिटेशन आपकी बहुत काम आएगी। आगे आने वाले समय में भी आपको मेडिटेशन करते रहना है अगर आप एक अच्छे टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो सभी
अपनी मेडिटेशन पोजीशन ले लेंगे। सभी लोग अपनी आराम की मुद्रा में बैठ जाएंगे। माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, 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 रिलैक्स। कोशिश कीजिए कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। अपनी अंतरात्मा के साथ, अपनी डिवाइन सोल के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ आपके जुड़ने का समय है। मन ही मन पूरी यूनिवर्स को प्रणाम करेंगे। जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान को प्रणाम कीजिए। आवाहन कीजिए वनस्पति जगत को, रॉक किंगडम को, पक्षियों के किंगडम को, वाटर किंगडम को। इनकी जितनी भी कॉन्शियसनेस है उनका आवाहन कीजिए। एंजल वर्ल्ड को, एंजलिक किंगडम को, उनकी कॉन्शियसनेस का आवाहन कीजिए। अपने इष्ट देवता का आवाहन कीजिए। इस ब्रह्मांड में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है उन सब का आवाहन कीजिए और महसूस कीजिए, अलाउ कीजिए अपने माइंड को कि वो महसूस करे कि वो सारी दिव्य चेतनाएं आपके पास आ गई हैं और आप उनको स्थान दे रहे हो। आपके आगे पीछे दाएं बाएं एक गोलाकार चक्रा में ये सारी कॉन्शियसनेस विराजमान है। अपने आप को एक कॉन्शियसनेस के रूप में देखेंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे 3 बार। रूट चक्रा से, अपने लोअर पार्ट से होती हुई ये सांस ब्रीद आउट करेंगे अपने क्राउन चक्रा से। गहरी लंबी सांस और क्राउन चक्रा से ब्रीद आउट। एक बार और ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। महसूस कीजिए कि आप एक अर्थ के ग्लोब पे विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। अर्थ एक ग्लोब की तरह है और अपने आप को उसके ऊपर बैठा हुआ महसूस कीजिए। आपकी टेल बोन से एक लंबी रॉड सी निकलकर अर्थ के बहुत गहरे तक जा रही है और वहां कनेक्ट हो रही है। और दूसरी सिरा गर्दन के ऊपर से हेवन की ओर, आकाश की ओर, आसमान में बहुत दूर तक जा रहा है और वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है। हेवन और अर्थ के बीच में अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि यूनिवर्स से एक बहुत खूबसूरत सफेद लाइट आपके क्राउन चक्रा से प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे
ये एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आप इस समय एक लाइट के रूप में अपने आप को देखेंगे, लाइट बॉडी। आपका माथा, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपका गला, आपका चेस्ट एरिया, आपका नाभि मंडल पूर्णतया इस डिवाइन लाइट एनर्जी से जगमगा रहा है। आप एक लाइट बॉडी हो। अपने आप को एक शाइन की तरह देखिए, एक लाइट की तरह महसूस कीजिए। इस सफेद रोशनी ने आपके चारों तरफ एक आभा मंडल क्रिएट कर दिया है। मन ही मन आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी को जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए और अलाउ कीजिए अपने माइंड को कि आपके साथ डिवाइन की एनर्जी, हेवन के साथ और अर्थ की दोनों मिली जुली एनर्जीज आपके साथ जुड़ रही हैं। मानो आदि शक्ति मां पार्वती, महादेव की एनर्जी आपके पूरे शरीर को मिल रही है और अनायास ही आपके मन से निकल रहा है। ओम। 7 बार ओम की चैंटिंग करेंगे दीर्घ श्वास के साथ। रूट चक्रा से होता हुआ मां खत्म होगा आपके माथे पे जाके। पूरा ध्यान मेरी आवाज की तरफ और मेरे साथ साथ 7 बार ओम चैंटिंग करेंगे। लेकिन ये ओम आ ओ मां के रूप में होगा। मन ही मन अपने भीतर इस वाइब्रेशन को फील करते हुए ओम चैंटिंग कीजिए। मां होते ही अपने माथे के ऊपर हिट सा महसूस कीजिए, मानो एक एनर्जी आपके माथे के बीचों बीच हिट कर रही है आपको। ये चैंटिंग 7 बार होगी। दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार एक बार और एक बार और अंतिम बार
फील कीजिए कि आपके माथे के बीचों बीच ओम की वाइब्रेशन से सफेद रोशनी स्टार के रूप में बन रही है। इस एनर्जी की वाइट लाइट को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर एक दिव्य आभा से भर उठा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए। पूरे शरीर में जो वाइब्रेशन आपके हो रही है ओम चैंटिंग, इस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। आज आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिली हैं। कॉस्मिक पावर हेवन और अर्थ दोनों तरफ से आपके शरीर को एक अलग तरह की एनर्जी से भर रही है। महसूस कीजिए कि आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। आपको देखने की शक्ति, आपकी महसूस करने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति बढ़ रही है। आपकी मेमोरी तेज हो रही है। इस मेडिटेशन को अपनी रोजमर्रा की मेडिटेशन में शामिल कीजिए और आज के समय का धन्यवाद दीजिए। जितनी भी चेतना आपके साथ जुड़ी है उन सब का धन्यवाद दीजिए। पक्षी जगत को, वनस्पति जगत को, एंजल किंगडम को, रॉक किंगडम को, वाटर किंगडम को, सभी का मन ही मन धन्यवाद कीजिए। आज सारे ब्रह्मांड ने, पांचों तत्वों ने आपको आशीर्वाद दिया है। ग्रेटिट्यूड की भावना से साथ ग्रेटिट्यूड कीजिए। अपने मेंटोर को, अपने समय को, आज के जूम सेशन को, अपने स्थान को, इष्ट देवता को ग्रेटिट्यूड कीजिए। एक विनम्रता की भावना को महसूस कीजिए और अपने माइंड को कहें कि वो एक्सेप्ट करे कि आज आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिली है। आप एक नई विधा जो सीखने जा रहे हो, आपके अंदर एक एनर्जी का संचार हो रहा है। उस एनर्जी को अपने भीतर महसूस कीजिए और एक आनंद, एक खुशी के साथ अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। अपने थर्ड आई चक्रा माथे के बीचों बीच रखेंगे और खुशी के साथ, आनंद की भावना के साथ, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आइए और धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। अब अपना माइक ऑन करके जो भी कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ जिनकी सकते जो हैं। भी क्वेरीज हैं वो अपना हैंड राइज करके और हमें शो कर दें ताकि हम आपका नाम लेके और आपकी हमारी क्वेरीज को सामने रखें। क्लासरूम हमारा वैसे तो काफी बन चुका है, लेकिन और भी लोग जो जुड़ना चाहेंगे, हम अगले मंडे से अपनी क्लास को बाकायदा शुरू करेंगे। लेकिन इस वीक पूरा रिचुअल्स का हमारा वीक जाने वाला है, तो जो भी अपने को अपने एनरोल कराना चाहता है वो जरूर आए। और आज के सेशन के बारे में कोई क्वेरी हो, मेडिटेशन के बारे में कोई क्वेरी हो तो अपना हैंड रेज करेंगे और पूछेंगे। Didi, thank you so much. It was wonderful session. Looking forward to become a great tarot card reader with you. Of course, Yes, under yes. guidance. And Didi, I want to know, आपने जो rituals बोला था कि जो salt रखना है और अगरबत्ती लगाना है और sun energy, moon energy देनी है, तो ये रोज करनी है या आज के लिए थी? इन कुछ दिन, क्योंकि कार्ड अगर आपके नए हैं तो उनको
पुराना जैसे हम ठीक करते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा अगरबत्ती तो क्योंकि इसलिए दिखानी है क्योंकि ये हमारे एक तरीके के हमें डिवाइन एनर्जी है ना, तो हाँ। जब आप रीडिंग करें तो उस वक्त तो जरूर ही दिखाएं, लेकिन 5-6 दिन लगातार आपको कनेक्शन बिठाने के लिए करना होगा। 1 हफ्ता तो 1 वीक तो कीजिए। और आपने बोला था पिलो के नीचे रख के सोना है, राइट? कनेक्शन बिठाना नहीं, आपको हाथों से करके देखेंगे, आपकी एनर्जी उसमें जाएगी, पिलो के नीचे रखेंगे, आप एनर्जी से कनेक्शन बिठाना है उसका। इसीलिए ये कुछ दिन ही करना होता है, 5-6 दिन, उसके बाद नहीं, रोज नहीं करना। बाद में नहीं करना है। 5 के ये बीच। रेडमी किसका है? गुरु जी प्रणाम, मैं मोनिका बोल रही हूँ। हाँ मेरा जी। थोड़ा नेटवर्क वीक है तो इस वजह से कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, आप अपना सर, जो भी प्रश्न है आप बोलें। सर मैंने ना अभी ज्वाइन किया है, नेटवर्क इशू की वजह से मैं कोई रिचुअल नहीं समझ पाई, तो प्लीज मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या मैम प्लीज आप मुझे रिचुअल बतला दीजिए कैसे करना है। ये पर्सनल कॉल कर लीजिए मोनिका जी, है ना। ओके मैम। रिचुअल तो बताए थे मैंने, आज रिचुअल नहीं बताए हैं। मोनिका जी, आपको मेन ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा अभी। अच्छा, तो आप मुझे ऐड कर तो आप के जो भी क्वेरीज होंगी वहां पर आप पूछ सकते हैं, और साथ में आप जो भी रिचुअल्स आपको दिए जाएंगे वो रेगुलर वहां रहेंगे। ठीक है। नंबर को दे दीजिए, इनको मेन ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा मोनिका जी को, वहां किए गए। आज रिचुअल नहीं बताए हैं मोनिका जी। नहीं, आज अभी सिर्फ आपने जो टैरो कार्ड को क्लींजिंग करने का जो प्रोसीजर बतलाया है तो वो मैं जानना चाहूंगी। वो ग्रुप में हैं लोग, उनको बताया था, तो वो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको डाल दूंगी आपके। ठीक है मैम, ठीक है, मुझे थैंक यू। हेलो बोजी भेजिए, मुझे हेलो हाय कीजिए। ओके ओके ओके, पे फोन पे आप मुझे भेज, आपको भेज ठीक है, ठीक तो है वो आपको आ जाए। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मोनिका जी। और कोई क्वेरी है किसी की? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मोनिका जी के पास आपका नंबर है क्या? मेरे पास सबका नंबर है। मनोज जी से लेंगे। मनोज जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रणाम गुरु जी, आप दे दीजिएगा मुझे। दीपिका जी कैसे? मैम बहुत अच्छा लगा, बीच में बैटरी ऑफ हो गई थी, जल्दी से वहां पे मेडिटेशन टूटा पर पकड़ गई थी। मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, हमेशा इसकी डिमांड रहती है मेरे को आपसे। तो मेडिटेशन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बॉडी की इनर जर्नी भी करनी है। आउटर तो हम दिखावे के लिए करते ही रहते हैं, अगर हम अपने को अंदर से क्लीन रखेंगे तो बाहर से अपने आप ही हो जाएंगे। जो एलिमेंट आपके ठीक होने चाहिए, थ्रोट चक्र एयर एलिमेंट है, बोलना कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, है ना जी। अग्नि तत्व ठीक होना चाहिए, क्योंकि जी। और अंजू देवी जी, मोनिका जी अब बताएं क्या? मैं मैम ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम जब टैरो कार्ड सीखेंगे तो हम उसको मेमोराइज तो कर नहीं पाते, सीखते सीखते ही मतलब कि वो याद हो जाएगा हमें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कराऊंगी ना डंडे से। मैं याद अच्छा मोनिका जी हमारी ये जर्नी एक दिन की नहीं होगी, लगभग हम 2-2.5 महीने 3 महीने जुड़ेंगे, और जो भी हमारे कार्ड्स हैं वो हमारे फ्रेंड भी बन जाएंगे तब तक, और हम जो भी उनसे बात करना चाहेंगे वो हमें उनकी जवाब भी देना शुरू कर देंगे। ये रिचुअल्स में हम ये कराते हैं कि पिलो के नीचे रखिए, एक एक कार्ड को ऐसे ऐसे खोल के देखिए, क्योंकि वो आपसे कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, कार्ड्स को मेमोराइज करना ही नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही अपने आप ही याद हो जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि इनका टेस्ट भी तो लेंगे हम लोग, जैसे ही 22 कार्ड हुए आपका पेपर लिया जाएगा, आपको क्वेरी लगाई जाएगी, आपको उत्तर देना है, मैं तो ठीक करा करूंगी ना उसमें से। हाँ जी, ठीक है, को याद होंगे ही होंगे, है कि नहीं?
ठीक है। तो ये तो एक तरह की पढ़ाई है, एजुकेशन है, जिसे आपको पढ़ना है, विधा है, जो सीखना है, लैंग्वेज है जो आप। हमारे साथ मोहनलाल जी भी जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जी, आपका अनुभव बताएं टैरेट के बारे में। हैं, पिछले सेशन के हमारे रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी मोहनलाल जी, अच्छा लगा आपको देख के, आप बोलिए कुछ, कैसा लगा आज को आपका सेशन? मोहनलाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। म्यूट करा दीजिए इनको, ये हमारे पिछले सेशन के हैं। लग रहा है अभी बिजी है। अनम्यूट कर पा रहे हैं आपको। और किसी का हैंड रेस? ये नीना, हाँ नीला लेले जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। नीना लेले जी, आप बताइए कैसा लगा आपका सेशन? पिछले का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ओके, सब कुछ समझ गया क्लास, और ये हो तो सब कुछ समझ गया। वेरी गुड, थैंक यू। नीला जी, इस बार हमारा सेशन और भी जबरदस्त जाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस समय, तो वो एनर्जी आप सबके साथ शेयर होनी ही होनी है। हमारे पुराने स्टूडेंट है, उनको हम लोग थोड़ा कंसेशन करेंगे उनके लिए, ठीक है ना? तो मनोज जी से आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस क्लास रहेगी, तो छोड़ना नहीं चाहिए मौका आपको प्रैक्टिस करने का। जी, तो आप में से किसी और की कोई क्वेरीज है या किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं टैरेट के बारे में, या हमारे द्वारा कराए जा रही विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं के बारे में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके चैट बॉक्स में लिखा गया है, वैसे मैं बोल भी देता हूं। नंबर है 9268571268। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य मनोज वर्मा। आपको किसी भी प्रकार की हमारी टैरेट से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक हमारे जो हमारी ये क्लास शुरू हो रही है। हाँ जी, अगले वीक, अगले मंडे से हम शुरू कर रहे हैं, तो ये पूरा हफ्ता हमारा रिचुअल का जाएगा। तो जो भी ऐड होते हैं, कल परसों तक अपने आप को एनरोल करा लीजिएगा। धन्यवाद। तो सेशन एंड और की क्वेरी नहीं हो तो? जी, किसी की कोई क्वेरीज नहीं है, तो इसलिए हम अपने सेशन को एंड करते हैं। ललित वर्मा जी भी आए हुए हैं हमारे सेशन में। हाँ जी ललित जी, आप ललित जी भी आए हैं। डॉक्टर ललित पन जी हमारे साथ हैं। पूरे सेशन में बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैडम, जब आपने नाम ले दिया तो अब 1 मिनट में ले भी लूं। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए, जो मित्र जानते हैं, जो पार्टिसिपेंट जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं भी जानते हैं, जो पहली बार भी जुड़े हैं, मैं तो इस पुण्य के कार्य के लिए मेरे मित्र भी, छोटे भाई भी, मनोज जी का वास्तव में साधुवाद करता हूं कि ये कहाँ से क्या क्या विधा को और कितने कितने विद्वानों को एकत्रित करते हैं, और उस विद्वानों को ही नहीं, उसको जो पढ़ाने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं, और जिसकी उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी है, उनको भी आमंत्रित करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, मनी, एनर्जी, सिनर्जी सारा कंट्रीब्यूट करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हर तरह से ये काम करते हैं। अब ऑफ करने का टाइम है, बहुत ज्यादा नहीं, तो 1 2 3 पॉइंट्स कुछ जो रैंडमली दिमाग में आ रहे हैं, तो लास्ट में बहन कुलविंदर जी ने अभी करवाए हमारे को प्राणायाम जो करवाया, तो उसके लिए एक बात समझ में आ रही है, मुझे ध्यान आ रही है कि ऋग्वेद में भी कहा है, ऋग्वेद बताते हैं, ऋग्वेद में कहा है कि मन को एकांत करने से, जो मेडिटेशन कुलविंदर जी ने भी कराया, वो मन को एकांत करने से हमारी जो मनसा वाचा कर्मणा, अभी मैंने बात की मनोज जी के लिए, वो हमारे मन की पवित्रता, पावनता, शीतलता, समर्थता, निस्वार्थता बढ़ती है। और ये गुण, ये सद्गुण जिसमें बढ़ते हैं, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी उनके हृदय में
उनकी जेब में, उनके घर में हमेशा सदा निवास करती। क्योंकि अभी बात दीपावली अभी चल रही है, आज भी देवोत्थान एकादशी है, अभी ये आने वाली पूर्णिमा तक, देव दीपावली तक दीपावली का पर्व है। तो एक तो ये तो ऋग्वेद के ऋचाओं में कहा गया है, और इसी मेडिटेशन से हम अपने शरीर का आत्मिक उजाला या अंधकार को दूर करना, अपनी डिटर्मिनेशन पावर, जो बार बार कुलविंदर जी कह रहे हैं, संकल्प शक्ति, साक्षात देवी तत्वों के, देवी देवताओं के दर्शन करना, और किसी भी तरह के अंधकार को हम दूर करके दीपावली के पर्व की तरह ही अपने आप में आत्मसात कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। और इससे अल्टीमेटली जब डिटर्मिनेशन की बात थी, हमारी स्टेज संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन पावर, स्टेज बहुत बढ़ती है, और वो बढ़ने से हमारे में प्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और प्योरिटी बढ़ने से, शुद्धता बढ़ने से हमारा जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, जो प्रेजेंटेशन है, वो और भी अधिक बढ़ जाता है। और अल्टीमेटली इसी मेडिटेशन से हमारा आंतरिक प्रकाश, इंटरनल लाइट आती है। किसी भी तरह की वीकनेस, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फिजिकल हो, मॉनेटरी हो, किसी भी तरह की हो, और या क्षुद्र सोच, छोटी सोच, बेकार की सोच, वो भी भस्म हो जाती। ऐसी चीज मेडिटेशन है। इसीलिए कहा है कि दीपों की आभा एक आशा भी है, और हर अंधकार को हर लेने का भरोसा भी, यह मेडिटेशन है। ऐसा मेडिटेशन है। आप सभी को आज के लिए बहुत बहुत बधाई, और आप सारे जुड़िए, हम तो जुड़े ही हैं मनोज जी के साथ, और आने वाला समय में ये और इसका जो पवित्रता है, पावनता है, हम सबको मिले, यही परमपिता से हम प्रार्थना। धन्यवाद। साधु। धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री। यही हम बताना चाहते थे कि ये जो लाइट हमें कॉस्मिक एनर्जी देती है, ये लाइट बॉडी बन जाती है, हमारी पूरी बॉडी ही लाइट बन जाती है, और हमारी आभा जो है, ऑरा मंडल है, शाइन करता है। तो जो कार्ड याद करने की बात कर रहे थे मोनिका जी, कार्ड याद नहीं करने पड़ते, वो तो आपके साथ साथ चलने लग जाती हैं चीजें, ये सारी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, माइंड में सब कुछ अपने आप क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए मेडिटेशन करना एक टैरो रीडर के लिए, एक ज्योतिषी के लिए, एक ऑकल्टियन के लिए बहुत बहुत जरूरी है, एक आम व्यक्ति के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतना ही हम मदर अर्थ से जुड़ते जाएंगे, ग्राउंडेड होते जाएंगे। हमें ग्राउंडेड होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल की जो एनर्जी जा रही है, जो मदर अर्थ हमारी 5 डायमेंशन की ओर बढ़ रही है, बहुत एनर्जीज आ रही हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। तो अपने आप को पीस ऑफ माइंड के स्टेट में लाने के लिए मेडिटेशन करते रहना चाहिए, भले ही 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अपने अंदर की जर्नी करते रहिए, ब्रह्मांड वही है। तो आज की जर्नी हम यहीं खत्म करेंगे। सबके जुड़ने के लिए मनोज जी आपका धन्यवाद, इतना समय देने के लिए। सब जो जुड़े हैं हमारे साथ उनका धन्यवाद। तो आप सबसे कनेक्ट कर लीजिए जिनका आपने नंबर लिया है। तो कल परसों से हम रिचुअल शुरू कर देंगे अपने, और फाइनली हम 22 तारीख से अपनी क्लास को बकायदा शुरू करेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण।